मित्रों नमस्कार। हमारा जो जीवन है, कहते हैं कि बिना ज्ञान के जीवन जो है अधूरा है, या बिना ज्ञान के जो हमारे जीवन का उद्देश्य है पूरा नहीं होता है। ज्ञान है क्या? वर्तमान में ज्ञान की परिभाषा क्या हो गई कि अच्छा बीए हो, अच्छा आप एमबीबीएस हो, अच्छा इंजीनियरिंग कर लिए हो, ये ज्ञान है। मतलब हम शिक्षा को, व्यावसायिक शिक्षा को ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान और शिक्षा के बीच में इतना द्वंद्व है। कई बार अच्छे शिक्षित व्यक्ति को, मैं शिक्षा की बुराई नहीं करता, आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं। शिक्षा जिसने अर्जित कर ली, लोग कहते हैं कि देखिए कितना ज्ञानी पढ़ा लिखा है, और जो शिक्षित नहीं है, हाई स्कूल फेल है, उसको लोग क्या कहते हैं? ये अज्ञानी है। पहले तो आपको यह समझना है कि शिक्षा का ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। वर्तमान सिनेरियो में, वर्तमान परिदृश्य में आपको सरल परिभाषा बता रहा हूं कि ज्ञान का जो मतलब है, जो ज्ञान का जो भावार्थ है, मैं एक चीज बार बार कहता हूं कि ये इंसान इस भूमंडल पर परमात्मा की सबसे सुंदर और अंतिम रचना है। आप कोई भी विषय दिमाग में आए, उस विषय के साथ ये जरूर जोड़ना। कोई भी व्यवसाय करने चलो, कोई भी काम करने की ओर बढ़ो, तो बस इतना सोच लेना कि मैं परमात्मा की सबसे सुंदर और अंतिम रचना क्यों हूं। जिस व्यक्ति को यह पता चल जाए कि मेरे यहां जन्म लेने का प्रयोजन क्या है, बस वो व्यक्ति ज्ञानी है। अब हम ये कह सकते हैं कि अगर 1 करोड़ लोगों में सिर्फ एक को यह पता है कि इस धरती पर मेरे जन्म लेने का प्रयोजन क्या है, तो वो एक ही व्यक्ति ज्ञानी है। बेशक सारे के सारे लोग ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी क्यों ना हो। तो ज्ञान का केवल एक मतलब है कि इस भूमंडल पर जिसमें मैं जीता हूं, जहां मैंने जन्म लिया है, जहां मुझे मरना है, वहां की जो व्यवस्था है, एक तो परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था है जिसमें जड़ जगत की इकाइयां हैं और चेतन जगत की इकाइयां हैं। फिर दूसरी इंसान रूपी माया है। नाना प्रकार के वर्णों में, वर्गों में, मजहबों में बटे हुए लोग हैं। तो समाज की सामाजिक समरसता को कैसे मैं बढ़ा पाऊंगा और प्रकृति की जड़ एवं चेतन जगत की इकाइयों के साथ मिलकर के परस्परता में कैसे जी पाऊंगा, यानी जड़ जगत चेतन जगत की इकाइयों के साथ परस्परता में जीना और सामाजिक समरसता को बहाल रखने की कला जिसके पास है, वो व्यक्ति ज्ञानी है। बकाया सारे के सारे अज्ञानी हैं। वर्तमान में क्या है कि जो समाज को तोड़ दे, आप टीवी पर देखिए डिबेट आती है, अब मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। कहते हैं इस्लामिक स्कॉलर। हिंदू स्कॉलर तो मैंने देखा नहीं। कितने सारे इस्लामिक स्कॉलर इस व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने में लगे हैं। और केवल वो नहीं है, राजनीति में राजनीति करने वाले जितने भी दल हैं, उनके अधिकांश नेता समाज की व्यवस्था को बिखेरने की कला है उनके पास। समाज को कैसे तोड़ दिया जाए वोट के लिए।
ऐसे लोगों के कंधों पर इस दुनिया का भार है। तो अज्ञान जो सामाजिक समरसता को बिखेर दे, जो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर ले, जो इस बायोडायवर्सिटी को नष्ट कर दे, वो अज्ञान। और जो बायोडायवर्सिटी को जिंदा रखे, प्राकृतिक संसाधनों को समृद्ध कर दे, सामाजिक समरसता को बहाल करने की कोशिश करे, वो व्यक्ति ज्ञानी। मोती की माला, बिखरे हुए 100 मोतियों को चुन करके धागे में पिरोने वाला ज्ञानी और बनी बनाई माला को एक झटके में तोड़ करके मोतियों को बिखेर देने वाला, ऐसा व्यक्ति अज्ञानी। हम अपने जीवन में खुशियां चाहते हैं, शांति चाहते हैं, वैभव चाहते हैं, संपन्नता चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी खूबसूरत हो, मुझे कोई कष्ट ना हो, मुझे सुखी सुख हूँ, मैं अंदर से खुश रहूं। जो व्यक्ति ज्ञानी नहीं है, वो सारा व्यक्ति पूरी जिंदगी, मतलब जब से होश संभाला उसने और मरते वक्त तक मृग मारीचिका की तरह भटकता रहता है। कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई। परमात्मा की इस व्यवस्था में ऐसी कौन सी चीज है जो तुमको ना मिली हो? ऑक्सीजन फ्री ऑफ कास्ट, पीने का पानी फ्री ऑफ कास्ट, खाद्य सामग्रियां भी, बेशक आप खेती नहीं करते तो चंद पैसों में आपको गेहूं खरीदना पड़ता है, वो सब्जी खरीदनी पड़ती, लेकिन उनको ग्रो कौन करता है? ये प्रकृति का वैभव है जो आपको खाद्य सामग्रियां, भोजन, पानी और हवा उपलब्ध कराता है। तो सब कुछ तो दिया है परमात्मा ने। ये जो तन ढकने के लिए वस्त्र पहना है वो भी दिया है परमात्मा ने। जो अननेसेसरी की जरूरतें हैं वो विज्ञान ने बनाई हैं। तो विज्ञान ने जो भौतिक संसाधन बनाए हैं, मैं भौतिक संसाधनों का विरोधी नहीं हूं, कई बार कह चुका हूं। अपनी शिक्षा के, टेक्नोलॉजी के माध्यम से भौतिक संसाधन बना करके भौतिक संसाधनों का उपयोग करना, अपने जीवन को और खूबसूरत बनाना, ये ठीक बात है। लेकिन भौतिक संसाधनों की चाह में प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति की व्यवस्था, जैव विविधता को खराब करना, जब ऐसा होता है तो मैं क्या कहूंगा ऐसे लोगों को कि घोर अज्ञानी है। मित्रों, मेरी जितनी भी बातें हैं, मेरा उद्देश्य केवल एक है, मुझे तो मर के जाना है, मेरे बच्चों को यहाँ जीवन जीना है, बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के, अनवरत चलता रहेगा। केवल इतना ही सोचना है, आने वाली पीढ़ियों का उज्जवल भविष्य, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को जो उज्जवल बना सके वो व्यक्ति ज्ञानी, और जो आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य को, जो भविष्य को खराब कर दे, जानता है कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खराब होने वाला है। दुनिया जानती है कि ड्रिंकिंग वाटर की कमी होने वाली है। कितनी बार सुन चुके हैं कि पानी को लेकर के विश्व युद्ध तक हो सकता है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग का किस्सा है, लेकिन सारे लोग अपनी अपनी मस्ती में चूर हैं। तो मित्र, थोड़ा सा अपने दिमाग को जरा टटोलो और देखो कि मैं इस धरती पर क्यों आया, और जिस व्यक्ति को इस धरती पर अवतरित होने का जो सुनहरा अवसर मिला है उसमें क्या कर्तव्य मुझे करने, अगर वो मुझे पता चल गया तो मैं ज्ञानी हूँ, अन्यथा मैं अज्ञानी हूँ। नमस्कार।